हेलो, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 27 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5वां स्कंद माता का दिन होता है। माता के आशीर्वाद से आप सभी लोग अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए 27 सितंबर 2025 का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रांडेड दवाइयों पर आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%। 100% टैरिफ लगाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में दवाओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू दवा निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इस निर्णय से भारत जैसे देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो अमेरिका में बड़ी दवाई या निर्यात करते हैं। चलिए स्टैटिक जीके देख लेते हैं। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है। भारत हर साल अमेरिका को 20 अरब डॉलर मूल्य की जेनरिक दवाइयाँ निर्यात करता है। भारत है ना, अमेरिका को 20 अरब डॉलर की जेनरिक दवाइयाँ निर्यात करता है। 100% टैरिफ लगने से भारत को बहुत नुकसान होगा ट्रेड में। नेक्स्ट, टैरिफ एक प्रकार का कर है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय शो 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के उत्पाद को वैश्विक मंच प्रदान करने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। यानी वैश्विक मंच प्रदान करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है। स्टैटिक जी के देखते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा है। बारहसिंघा है राष्ट्रीय पशु। इस ट्रेड शो का थीम है द सोर्स बीइंग हेयर, यानी हिंदी में हो जाएगा मूल्य स्रोत यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शो राज्य की एक जिला एक उत्पाद योजना को भी बढ़ावा देता है। तो एक जिला एक उत्पाद की योजना को भी बढ़ावा देता है ये शो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 सितंबर से कहाँ नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नदी उत्सव का 6ठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की नदियों को सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। देखिए पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। स्थापना कब हुई थी, 1987 में। स्थापना लोकेशन कहाँ है, नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर में। देखिए यह उत्सव विभिन्न कला प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, फिल्म स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नदियों का जश्न मनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। तभी किसके द्वारा राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता के आयोजन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए
नीति आयोग द्वारा राज्यों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए राज्य सहायता मिशन पर दूसरी क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट, इसका स्टैटिक देख लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे आया था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग के स्थान पर लिया था, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पे लिया था। इसको भारत का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन में सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन जो जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र में स्कूली बच्चों के बीच नवाचार, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका मेन उद्देश्य स्कूली बच्चों को नवाचार, रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू हो जाती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है। ATL का उद्देश्य बच्चों में स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया? तो कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में यह अपनाया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया। यह घोषणा पत्र डिजिटल माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार करने और शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने पर केंद्रित है। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही? यानी जीडीपी का वृद्धि दर पूछ रहा है, कितना रहा है 2025-26 के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.8। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विभिन्न वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिखाते हुए 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 7.8% की मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परिभाषा देख लेते हैं। एक निश्चित अवधि में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी एक कंट्री के अंदर जितना भी उत्पाद हो रहा है अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी। जारी कौन करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जीडीपी किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर, यानी आज के दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता फैलाना।
किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। मुख्यालय इसका कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में है। इसका इस्टेब्लिश 1975 में हुआ था। इस दिन की शुरुआत 1980 में UNWTO द्वारा की गई थी। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 स्थान पे है। देखिए, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत 38वें स्थान पर। यह रिपोर्ट उन देशों का मूल्यांकन करती है जो दूर से काम करने वाले पेशेवर के लिए सबसे अच्छे हैं। रैंकिंग इंटरनेट स्पीड, जीवन यापन लागत और सुरक्षा जैसे कारकों पर आधारित है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। देखिए, एक परिभाषा देख लीजिए, इसका क्या होता है? एक व्यक्ति जो किसी निश्चित कार्यालय के बजाय अपनी पसंद की विभिन्न स्थानों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑनलाइन काम करता है। कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल नोमैड की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कई देश डिजिटल नोमैड को आकर्षित करने के लिए विशेष वीज़ा कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में ड्रोन पर GST को 18% और 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो ड्रोन पर GST कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% कर दिया गया है। देखिए, भारत में ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ड्रोन पर लगने वाले GST को 18 और 28 से घटाकर 5% कर दिया। इससे ड्रोन निर्माण और उपयोग प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। देखिए, GST का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। कौन से संवैधानिक संशोधन? 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था ये। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिससे भारत के कई अन्य अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। GST परिषद GST से संबंधित निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।